अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पहले पढ़ा एपी के बारे में, फिर हमने पढ़ा जीपी के बारे में, फिर हमने अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस पढ़ा, फिर हमने देखा अरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, सारे मीन्स के बीच में रिलेशन क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब आप समझिए हमारे पास है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है? एक साइन आपने हमेशा देखा होगा बुक्स के अंदर लगा हुआ मिलता है हमें, वो होता है समेशन का साइन। तो अब वो समेशन का साइन हमारे पास क्या होता है और कैसे काम करता है, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो समेशन का साइन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब मैं लिखता हूं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू समथिंग से 5 एंड a ऑफ n, सो इसका मतलब ये होता है कि n की पहले वैल्यू मेरे पास 1 रहेगी, फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 होगी, 4 होगी, एंड कहां तक जाएगी? वो अपर लिमिट तक। तो दिस रिप्रेजेंट्स द लोअर लिमिट, एंड ये जो ऊपर लिखा होता है दिस रिप्रेजेंट्स अपर लिमिट। अब बेसिकली समेशन जो होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज को ऐड करने के काम आता है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास क्या होगा? दिस इज a ऑफ 1 प्लस a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5। सिमिलरली अगर आपके पास क्या होता, अगर ये n इक्वल्स टू 1 से लेकर तो किसी भी वैल्यू तक होता, जैसे कि 10 मानोगे, तो a1 a2 a3 इन सारी वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा कहां तक? 10 तक। तो एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे कि समेशन का साइन करता क्या है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि समेशन के अंदर आपके पास ये अगेन लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और यहां पर वो वैल्यू है जो चेंज हो रही है। अब चलते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे समेशन की। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे समेशन की जाएंगे तो सबसे पहली चीज, अगर हमने ऐसा लिखा है कि समेशन ऑफ 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है, यहां पे कहीं पे लिखा होगा i की वैल्यू 1 से n तक है, k की वैल्यू 1 से n तक है, या n की वैल्यू 1 से n तक है। इसका मतलब मुझे क्या करना है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स करना है। सो व्हाट दिस वैल्यू विल बी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू n। सो वैसे ही अब हमारे पास अगर यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट k दे के रखा हुआ है, अब k जो है वो r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मुझे बोला है कि r की वैल्यू है आपके पास 1 से लेकर तो n तक, एंड समीशन आपको करना है k का। तो दिस विल रिप्रेजेंट k प्लस k सो मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। सो n टाइम्स में इसको ऐड करूंगा तो वो n टाइम्स ऑफ k, दैट इज n इंटू k हो जाएगा। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है टू द टर्म विच इज अ फंक्शन ऑफ r, जैसे अगर हमने बोला कि मेरे पास है सर r इक्वल्स टू 1 से लेकर तो 5 तक k इंटू आर स्क्वायर, सो ये बनेगा क्या? ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा k इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 4 स्क्वायर प्लस k इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप समझिए इस बात को, कितनी ही आसान भाषा में हमें समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं कि हर टर्म के अंदर हम देख लेते हैं कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ पे हर टर्म में कॉमन वैल्यू क्या है? k है, तो मैं k को कॉमन निकाल सकता हूँ। k को कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा कितना? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इससे मेरे पास ये आ गया कि k इंटू समेशन आर स्क्वायर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर k मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पर k कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो k बाहर आ जाएगा और मेरे पास बचेगा समेशन ऑफ AR। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं जो प्लस या माइनस के अंदर हैं, तो आप समेशन को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास हुआ समेशन आर स्क्वायर प्लस आर, ओके। अब यहां पर r की वैल्यू है मेरे पास 1 से लेकर तो कुछ n तक, तो मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूं समेशन आर स्क्वायर वेयर r इक्वल्स टू 1 टू n प्लस समेशन r अगेन r इक्वल्स टू 1 टू n।
अब ये क्वांटिटी मेरे पास अलग से आ जाएगी और ये क्वांटिटी मेरे पास अलग से आ जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी। ऐसा आप प्लस में होगा तो भी कर सकते हैं, ऐसा आप माइनस में होगा तो भी कर सकते हैं। मतलब प्लस या माइनस में होगा तो ए आर के लिए समेशन अलग और बी आर का समेशन अलग, ऐसा हम कर सकते हैं। बट मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड के अंदर आप समेशन को अलग अलग नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं कुछ समेशन ऑफ सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे सबसे पहला है सम ऑफ द पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मींस 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to n। These are the first n नेचुरल नंबर्स और इनके वैल्यूज को मैं इस तरह से समेशन r where r equals to 1 to n ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब इसमें r की वैल्यू पहले 1 होगी, देन प्लस का साइन, देन 2 होगी, देन प्लस का साइन, देन 3 होगी और सो ऑन चलता जाएगा। कहां तक, जो अपर लिमिट लिखी है, कितनी लिखी है अपर लिमिट बच्चों, वो लिखी है n। अरे बहुत ही सुंदर चीज हो गई ये तो। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है n+1/2। अब आप पूछेंगे सर कैसे आती है, तो बेटा सिंपल सी एपी दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही। अरे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो हमारे पास एपी के सम का फॉर्मूला कितने हैं, 2। पहला नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर 2 × फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 × कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, n/2 2a + n-1 × d। अब आप बोलेंगे कि सर इसी फॉर्मूले को आपने इतना एक्सपांडेड क्यों बोला, क्या होता है, हमारी एक आदत बन जाती है कि मैं जैसे ही किसी भी सीक्वेंस के अंदर n देखता हूं तो मुझे ऐसा लग जाता है नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, पर वहां चेक कर लेना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स n-1 या n+1 तो नहीं, तो वो चीज हम चेक करते हुए चलेंगे। तो इसी को फॉर्मूले को लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1² + 2² + 3² प्लस सो ऑन अप टू n² की वैल्यू देखेंगे, वो भी आप डिराइव कर सकते हैं। वो आती है आपके पास n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले के n नेचुरल नंबर्स का हमने स्क्वायर कर दिया और देन उनका सम कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन r 1 + 2 + 3 + so on up to n। तो ये हमारे पास आ रहा है समेशन r की पावर 1 = n+1 डिवाइडेड बाय 2। फिर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वही 1² + 2² + 3² up to so on up to n², जिसकी वैल्यू हमारे पास समेशन r² वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1³ + 2³ + 3³ so on up to n³। इसका सम जब आप निकालते हैं तो आपके पास आता है n² × n+1² by 4। क्या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं n × n+1 by 2 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी थी, ये था हमारे पास समेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन r। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समेशन r³ = समेशन r का होल स्क्वायर। जब नंबर्स सेम होंगे 1 से लेकर n तक ही होंगे। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, बहुत जरूरी है, ग्रंथों में भी लिखा है ये तो। एक क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर nth टर्म है n+1 × n+4। अब आप समझो इस बात को कि हमारे पास जो nth टर्म है वो तो देके रखा है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब आपने बोला कि सर सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए तो बड़ा ही आसान काम है, हमें समेशन an करना है, क्योंकि समेशन an का मतलब ही यही होता है n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम मतलब कि दैट इज a1 + a2 + a3 + so on up to an। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो समेशन an और an की वैल्यू तो मुझे गिवन है, तो वो वैल्यू मैंने यहां रख दी, वो होगी n+1 × n+4।
अब क्या मैं समेशन को मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसा, बट ऐसा करना गलत होगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा, तो मत करो ऐसा, है ना। जो सही है उस तरीके को कर लो। वो तरीका क्या है? समेशन की प्रॉपर्टी हमें पता थी कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो अलग अलग कर सकते। तो पहले अपन इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 आएगा। बाहर वाला n भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समेशन n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा। अब यहां मैं देख लेता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास आया था समेशन n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये मेरे पास सम होगा। मैं समेशन की प्रॉपर्टीज से अलग अलग कर दूंगा, समेशन n क्यूब प्लस समेशन 5n स्क्वायर प्लस समेशन 4 इंटू n। अब इसी को अगर आप देखेंगे तो ये हो गया समेशन n क्यूब, एज इट इज रखा मैंने। क्यों रखा? क्योंकि अभी अपन लास्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा देंगे। अब 5 इंटू एन स्क्वायर है, अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? अगर कोई भी कांस्टेंट है n टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे समेशन के, तो 5 आपका बाहर आ गया। ये हो गया समेशन n स्क्वायर। सिमिलरली 4 आपके पास बाहर आ गया, ये बचा समेशन n। अब बेटा अगर यहां पर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद करे तो याद कर लो, फिर से लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें दिख जाएगा कि सर हम पे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, हम यही सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा था? पहला था समेशन n, दैट वाज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। फिर था समेशन n स्क्वायर, दैट वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तीसरा था समेशन n क्यूब, वो था n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीन हमारे मेन फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक समेशन n दैट इज n प्लस 1 बाय 2, एक समेशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और तीसरा समेशन n क्यूब, वो था मेरे पास n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 4 n प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चाहिए तो n प्लस 1 बाय 2 सब जगह से कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करने का यही है। आपको क्या करना है? आपको n टर्म या तो देके रखा होगा या निकालना होगा। अगर देके रखा है तो बहुत सिंपल हो गया आपका केस। अगर नहीं देके रखा है तो यू नीड टू फाइंड कि मेरा n टर्म क्या होगा। अब ये n टर्म कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि सर AP तो है नहीं, AP होती तो n टर्म दिख जाता, बट क्या AP होती तो पता कैसे चलता? तो पता ऐसे चलता कि हम डिफरेंस निकाल लेते टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता तो वो एक AP होती। पर अगर AP नहीं है तो फिर मैं GP चेक कर लेता हूं। तो GP का कॉन्सेप्ट क्या था? GP का कॉन्सेप्ट ये था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो चेक कर लेता हूं, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। वो चीज मेरे पास कांस्टेंट आ जाती तो मेरे को पता चल जाता GP। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास अगर AP ना बनी, GP ना बनी, तो क्या करूंगा वो हम अगली चीज में देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट वो ही देखेंगे। यहां तक हम क्लियर हैं। हमें मेथड ऑफ डिफरेंस पे भी चर्चा करनी है। अब मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन या मेथड ऑफ डिफरेंस हमारे पास कैसे होता है? जैसे अगर मैंने AP की बात करी तो AP के अंदर भी मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाता है। GP के अंदर अब मुझे पता नहीं है कि मेरे सीक्वेंस कैसा चल रहा है, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे लगाएंगे? हम ऐसा बोलेंगे कि हमें एक S दे के रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन अप टू AN। ये मुझे S दे के रखा हुआ है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है nth टर्म कि वो nth टर्म कौन सी वाली चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इन सभी टर्म्स को एक प्लेस आगे बढ़ा के लिख दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN माइनस 1 प्लस AN। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आप बोलोगे सर ये तो कहीं देखा देखा है, बचपन की यादें कुछ धुंधली धुंधली सी याद आ रही है। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो, AGP में करा था ऐसा,
पर एजीपी में क्या करा था, एजीपी में मुझे पहले ही दिख रहा था कि एक टर्म जो है द्वारा मेरा हर टर्म दो चीज का प्रोडक्ट था। एक टर्म उसमें आगे वाला या तो एपी में चलता था तो पीछे वाला जीपी में चलता था। तो हम उसमें क्या करते थे, अरे याद करो याद करो याद करो, क्या करा था, बिल्कुल सही पहुंचे हो तुम, बहुत बढ़िया। तो यहां हमने क्या करा था, हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, जो कॉमन रेशियो था, और फिर हर टर्म को एक आगे बढ़ा के लिख दिया था, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दिया था। तो मेरा काम जो था वो बहुत 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 आसान हो गया था। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट है कि मुझे तो पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कि ये एजीपी है या नहीं है, तो मुझे तो nth टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए। तो मैंने बोला आप क्या करो, आप इसी सीक्वेंस को जो ऊपर वाला आपका सीरीज है उसी को नीचे लिख दो, बट हर टर्म को एक प्लेस आगे बढ़ा दो। उससे फायदा क्या होगा, जब आप इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों इक्वेशंस के सब्ट्रैक्शन से ये कैंसल हो जाएगा, और ये माइनस का an मैं अगर इस साइड ले आऊं तो an की वैल्यू हो जाएगी, ये टर्म्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1, ओ सॉरी a2 प्लस सो ऑन अप टू an माइनस an माइनस 1। अब आप बोलोगे इसके बाद क्या, अरे इसके बाद बेटा अपने आप हो जाएगा, बस तुझे इतना सही करना है, तूने थोड़ी सी बुद्धि लगा ली, तुझे चीजें बनती हुई दिख जाएंगी। बड़ा बड़ा ही सुंदर काम है ये। तो पहली स्टेप में अपन nth टर्म को tn से डिनोट कर देंगे, सम ऑफ n टर्म्स को sn से डिनोट कर देंगे, फिर रीराइट करेंगे पूरी सीरीज को। कैसे कर रहे थे रीराइट, मैंने आपको बताया, शिफ्ट कर देंगे हम वन प्लेस टू द राइट, हर टर्म को एक प्लेस आगे एक प्लेस आगे एक प्लेस आगे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों फॉर्म्स को। तो इससे मुझे an या tn आप जिससे चाहे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम है, अपना नाम भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ये भी है कि ये AP है या GP है, तो उसका nth टर्म भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन वही जो मैंने आपको बताया, S लिखा, फिर आपने इसको आगे लिखा, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मेरे पास एक माइनस का UN बचेगा, इस माइनस के UN को इस साइड ले आएंगे और बाकी सबको इधर लिख देंगे। अब ये वैल्यूज अगर मेरे पास कांस्टेंट आ गई, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से जैसी वैल्यूज आएंगी तो हम पता चल जाएगा AP है, GP है, या कोई और सीक्वेंस है, या हम उसका nth टर्म फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे देके रखा है कि इवेल्युएट करो 1 + 5 + 12 + 22 + 35। देखो दो तरीके, एक जो मैंने आपको बताया उसके अंदर से हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन मेथड लगाते हैं, वही मैंने बोला कि Sn हो जाएगा 1 + 5 + 12 + 22 + 35 सो ऑन अप टू nth टर्म an। अब यहाँ मुझे nth टर्म दिया नहीं है, मैं डिफरेंस निकाल के देख लेता हूँ। 5 - 1 4 आ गया, 12 - 5 7, अरे यार 7 आ गया ना, AP तो नहीं है। GP चेक कर ले, GP चेक कर लेते हैं भाई साहब। आपके पास 5/1, वी विल बी गेटिंग 5/1 as 5 and 12/5 as 12/5 ओनली, है ना। इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या ही सेंस निकलना है। बट क्या ये रेशियो सेम है, नहीं है। अगेन ये GP नहीं है, ना तो AP है ना तो GP है, तो देख लेते हैं क्या है। अब मैंने बोला कि इसके सम को अपन ने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, सम को जब अपन ने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, अब अपन इसी S को फिर से माइनस कर लेते हैं Sn को। पर कैसे करेंगे, वही बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एक टर्म आगे 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 बढ़ा दो, तो आगे बढ़ा दिया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 35 हो गया, और ये 22 हो गया, और ऐसे 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 इसके नीचे आएगा an-1 और आखिरी में आ जाएगा an। अब अगर अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, 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 और माइनस हो गया। तो बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा ही सुंदर सा काम है। जितना मजा पढ़ाने में आ रहा है उससे ज्यादा मजा आपको पढ़ने में आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दिया, अब ये 1 तो एज इट इज नीचे उतर गया, ये 5 - 1 हो गया तो ये 4 हो गया, 12 - 5 हो गया तो ये 7 हो गया, 22 - 12 हो गया तो ये 10 हो गया, 35 माइनस ये हो गया तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर
an-1 हो गया, और ये वाला जो है माइनस का an हो गया। अब माइनस का an इस साइड आ जाएगा क्योंकि इधर 0 था, Sn से Sn कैंसिल हो चुका था, तो ये आ गया an विच इज 1 + 4 + 7 + 10 + 13 plus so on up to an minus a of n minus 1। अबे जाना पहचाना है क्या? अरे है कि नहीं है जाना पहचाना भाई बताओ? अरे है ना जाना पहचाना? देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। 13 में से 10 गया, कितना बचा? 3। So when we are subtracting the consecutive terms, that is 4 - 1 7 - 4 10 - 7 13 - 10, ऐसे करता 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 जा रहा हूं तो सबकी वैल्यू 3 आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब ये एपी बन गए। तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस तो पहचान का निकल गया, ये पूरा का पूरा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी हो गया। मैंने एन टर्म्स क्यों बोले? क्योंकि 1 से an तक जा रहा था, यहाँ पे भी 1 से आखिरी an तक जा रहा हूं तो n टर्म से। आप बोलोगे सर nth टर्म तो, अरे ये तो आगे खिसका दिया था ना, ऊपर वालों से माइनस करके देखूंगा तो ऊपर के n टर्म्स थे, तो नीचे यहां से लेकर यहां तक ये n ही टर्म्स है बच्चों। ये वाले को तो मैंने आगे खिसका दिया था, उसको इधर ले आए, तो ये मेरे पास एक AP हो गई। तो AP के सम का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, और हमारे पास बचेगा 2 × A प्लस n-1 × D। सो हमारे पास कुल मिला के कितना आएगा? n/2 2 + 3n - 3, तो 2 - 3 हो जाएगा -1। सो मेरे पास आ जाएगा ये n/2 3n - 1। तो ये मेरा हो गया nth टर्म। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई कि सर an आ गया, कितना था यार n? आ जाए यार, n/2 3n - 1, तो an आ गया n/2 3n - 1। क्लियर? अब चलते हैं इस पे कि क्या निकालना था, an निकालना था क्या? नहीं, an तो मुझे इन प्रोसेस पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि निकालना है Sn, और Sn निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया an तो जरूरी है। तो Sn is summation of an, that is summation n/2 × 3n - 1। क्या करूं? क्या मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दूं? समेशन n/2 अलग कर दूं और समेशन 3n - 1 अलग कर दूं? नहीं नहीं नहीं, पाप हो जाएगा भैया, और हम पापी नहीं हैं। हम तो जो प्रोसेस है उसी से चलेंगे। हम इसको ऐसा करेंगे, समेशन 3n² - n/2। फिर मुझे जो पता है वो ये कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ये बचेगा दिस, एंड 1/2 समेशन n। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा लेते हैं तो Sn आ जाएगा, और बड़ा ही सुंदर सा काम हो जाएगा आपका। तो Sn हो जाएगा आपके पास 3/2 n + 1 2n + 1/6 minus 1/2 n + 1/2 हो गया। चाहिए तो थोड़ा सा इसको इससे काट दो, तो n + 1/4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, और आपके पास जो Sn बचेगा उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो मेरे पास फाइनली बचेगा। मैंने बोला आप क्या करो, आप यहाँ से n + 1/4 और यहाँ भी n + 1/4 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास n + 1/4 बाहर आ गया। तो ये वाले टर्म के अंदर बचेगा 2n + 1 और उधर बचेगा -1, सो दैट विल बी 2n, कैंसिल कर देंगे तो Sn आएगा n² × n + 1/2। So this is how you will solve such type of problem.